नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक घर में चोरी करने के नियत से घुसे और चोरों को ग्रामीणों ने घेर लिया और घेरने के बाद जब उन्हें पकड़ा तो उसके बाद ऑन स्पॉट ग्रामीणों ने सजा सुना दी। चोरों की जमकर पिटाई की, जिसमें से एक चोर की मौत हो गई है और 2 चोर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक जिन चोरों को पकड़ा गया है और जिस चोर की पिटाई से मौत हुई है, उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो सीधे हम चलते हैं सीतापुर के रामपुर मथुरा, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, ये जानना चाहेंगे ये घटना कहां की है, किसके घर में चोर घुसे थे और फिर उसके बाद ग्रामीणों ने किस तरीके से पकड़ा और किस तरीके से उनकी पिटाई की कि मौत हो गई। जी पंकज जी, आपको बता दें सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में चोर की ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई से मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि यह चोर चिखड़ी धंधार निवासी लल्लन सिंह के यहाँ पहले चोरी करने के लिए गए थे, जहां पर इन्होंने अपना हाथ भी साफ किया। उनके अनुसार, लल्लन सिंह के अनुसार 70,000 नगदी समेत काफी जेवरात भी चुरा कर ले गए। उसके बाद में ये सभी चोर प्रधान प्रतिनिधि देशी लौकिया अखिलेश भार्गव के घर पे पहुंचे, जहां पर अखिलेश भार्गव की लड़की शौच के लिए गई थी। उसने देखा और उसने शोर मचाया। तब अखिलेश भार्गव जगे और देखा तो चारों तरफ से गन्ना लगा हुआ है और उसको शोर मचाया। तो शोर मचाने के बाद में आसपास के हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बिल्कुल, तो जब इकट्ठा हुए और शोर मचाया तो फिर आखिर चोर कहां भागे और कैसे उनको ग्रामीणों ने उनकी घेराबंदी की और उसके बाद उनकी पिटाई की। जी, आपको बता दें जब अखिलेश भार्गव ने शोर मचाया तो जब आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए तो गन्ने के खेत लगे हुए हैं, चारों तरफ गन्ना लगा हुआ है, हजारों बीघे में गन्ना लगा हुआ है। चारों तरफ से ग्रामीणों ने घेर लिया और घेर करके उसके बाद में चारों तरफ से ढूंढाई इनकी शुरू कर दी। सुबह होते ही सुबह लगभग 5 बजे इन तीनों चोरों को ढूंढ निकाला गन्ने के खेतों से। निकालने के बाद में ग्रामीणों ने जमकर इनकी पिटाई भी की और जमकर पिटाई करने के बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्गेश जानना चाह रहे हैं कि ये जो चोर पकड़े गए हैं और जिस चोर की ग्रामीणों की पिटाई से मौत हुई है, क्या नाम इनके निकल करके आए हैं और पुलिस के अनुसार क्या है इनका आपराधिक इतिहास। जी, आपको बता दें पंकज जी कि आशीष पुत्र अवधराम एक चोर है जो चांदपुर बाजार थाना रामपुर मथुरा का निवासी बताया जा रहा है। अंकित पुत्र मनोहर बसुदा थाना सदरपुर का निवासी बताया जा रहा है। भोंदू पुत्र श्रीकेशन लोनियनपुरवा मजरा चंदौली थाना थानगांव का बताया जा रहा है, जिसमें भोंदू पुत्र श्रीकेशन जिसकी उम्र 40 वर्ष है, इसकी जिला अस्पताल इलाज कराते समय ले जाते समय इसकी मौत भी हो गई है। और आपको बता दें कि भोंदू पुत्र श्रीकेशन का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, हिस्ट्री शीटर भी है अपने थाने का। और बताया जा रहा है कि अभी 2 या 3 दिन पहले 12 रंग की जेल से ये छूट कर भी आया है किसी मामले में। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आ रही है कि जिस चोर की यानी कथित चोर की ग्रामीणों की पिटाई से मौत हुई है, उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है और कुछ ही दिन पहले 12 बंकी जेल से वो छूटकर बाहर आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी बेखौफी का कि जेल से एक तरफ छूट कर आता है और दूसरी तरफ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देता है। और ग्रामीण इस कदर आक्रोशित होते हैं कि वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और पिटाई से मौत कर देते हैं, उसको मार मार के इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। ये बताइए कि इस मामले में क्या एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। जी, आपको बता दें एसएचओ रामपुर मथुरा महेश चंद पांडे के अनुसार दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की जा रही है। अखिलेश भार्गव की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जा रही है चोरी की, और लल्लन सिंह जो चिखड़ी धंधार के हैं जिनके यहाँ चोरी हुई है उनकी भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। और जो चोर की पिटाई हुई है, जिसकी पिटाई की गई है ग्रामीणों द्वारा, ग्रामीणों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है कि ग्रामीणों ने जो घेर करके उसको पीटा है उसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो बिल्कुल
तो देखिए, दोनों तरफ से एफआईआर इस मामले में दर्ज हो रही है, क्योंकि कानून ये इजाज़त नहीं देता है कि किसी की पिटाई की जाए, लेकिन ग्रामीण आक्रोशित थे और इस कदर आक्रोशित थे कि चोरों को घेर लेते हैं और तब तक घेराबंदी किए रहते हैं जब तक कि उजाला नहीं हो जाता, यानी सुबह नहीं हो जाती है। फिर गन्ने के खेत में छिपे चोरों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद तालिबानी सजा उन्हें दी जाती है। हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, हमारे कुछ नियम कानून भी हैं, इसलिए उन वीडियो को नहीं दिखाया जा सकता है जिसमें बेरहमी से चोरों की पिटाई ग्रामीण कर रहे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कितने डंडे उन्हें मारे जा रहे हैं और इस बीच एक चोर भोंदू की मौत हो जाती है। तो आगे भी आपको बताएं, इससे पहले सुन लेते हैं कि इस मामले में सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने क्या कुछ जानकारी दी। थाना रामपुर मथुरा से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम लौकिया में एक घर में कुछ चोर घुस गए थे, जिनको पुलिस के जानकारी देने से पहले ही पब्लिक के लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया और उनकी पिटाई की गई। उसके पश्चात पब्लिक की तरफ से ही इन चोरों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इनका उपचार वर्तमान में प्रचलित है। इनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसको रेफर किया गया है। मौके पर जब पुलिस के द्वारा पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तो इसमें यह पाया गया कि ग्राम प्रधान जरावन, जिनका घर लौकिया में स्थित है, अखिलेश भार्गव, जिनके घर में ये चोर घुसे थे, उनके द्वारा बताया गया कि ये 3 चोर, जिनमें से एक का नाम भोंदू, एक का नाम अंकित और एक का नाम आशीष है, इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। ये तीनों चोर जब घर में चोरी के लिए घुसे तो उनके घर में जाग होने के कारण आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन चोरों के साथ में मारपीट की। पुलिस के द्वारा ग्राम प्रधान की तहरीर पर धारा 459 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो चोर जिनके साथ पिटाई हुई है उनकी तहरीर पर भी एक अभियोग गाँव वासियों के विरुद्ध पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें आगे विस्तृत जांच करते हुए जो विधिक कार्यवाही है उसको अमल में लाया जाएगा। आपने एसपी को सुना और आपको बता दें कि सीतापुर में करीब करीब कोई भी थाना शायद ही अछूता हो जहां पर चोरों के इस कदर जो है हौसले न बुलंद हो, यानी इस तरीके की घटनाओं को चोर अंजाम न दे रहे हों। जबकि नवागत पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र आने के बाद चोरी की घटनाओं को लेकर बेहद संजीदा भी दिखाई दिए और पत्रकार वार्ता में भी पत्रकारों ने उनके सामने चोरी की घटनाओं को लेकर तमाम बातें रखीं और इसके बाद तालगांव थाना इलाके में उसका एक कार्रवाई भी बड़ी दिखाई दी, जब वहां पर नकबजनी और चोरी की घटनाओं से आजिज आ चुकी पुलिस ने एक बदमाश यानी एक चोर को मुठभेड़ में उसके जो है उसको गोली मार दी थी, उसके पैर में गोली लगी थी, जिसके जरिए सीतापुर पुलिस ने यह संदेश दिया था कि अब चोरों की खैर नहीं। लेकिन दुस्साहस देखिए कि एक थाना नहीं, रामपुर मथुरा, थानगांव और इसके अलावा सदरपुर, 3 थाना इलाकों के ये जो चोर रामपुर मथुरा में पकड़े गए, जिनकी पिटाई हुई, जिसमें से एक की मौत हुई, ये अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में रहते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 थाना क्षेत्रों में ये रहकर और इस तरीके का गिरोह संचालित कर रहे थे। इनकी बेखौफी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पुलिस के अनुसार इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और ये पहले भी चोरी करते आए हैं। तो ये सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि जब पुलिस रिकॉर्ड में ये आपराधिक मामले इनके विरुद्ध दर्ज हैं तो ये बाहर कैसे थे, यानी कैसे इन्हें छूट दी गई थी, क्यों पुलिस ने इन पर निगरानी नहीं कर रखी थी और पुलिस का इन्हें कतई भी क्या खौफ नहीं था, तभी तो ये इस तरीके का दुस्साहस कर रहे थे। फिलहाल रामपुर मथुरा इलाके से यह आज की सबसे बड़ी खबर है। इलाके में इस घटना को लेकर बेहद हड़कंप मचा हुआ है। एक चोर की पिटाई से ग्रामीणों की मौत भी हुई है और पुलिस इस मामले में कहीं न कहीं ये मान रही है कि ग्रामीणों द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन रात में चोरी होती है और सुबह तक खेत की रखवाली की जाती, यानी चोरों को घेर रखा जाता है और ज़िले की पुलिस या थाने की पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आती है
निश्चित तौर पर आपके पास फिर एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे। दुर्गेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।